नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो गुड़गांव रिपोर्ट। गुड़गांव रिपोर्ट में आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि क्या आपके बच्चे जिसकी शादी आप कहीं और तय कर रहे हैं वो इसके लिए राजी है या नहीं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 9 की रहने वाली एक युवती की शादी बीते कल यानी गुरुवार 4 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही वहां पुलिस पहुंची और युवती को अपने साथ ले गई और उसके माता पिता के खिलाफ बीएनएस की धारा 127(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। युवती के पिता बीजेपी के पार्षद हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना एक लड़के से तय की थी, लेकिन युवती किसी और शख्स से प्यार करती है। युवती ने जब अपने माता पिता के इस निर्णय का विरोध किया तो उसके माता पिता ने उसे घर में एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं निकलने देते थे। 4 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी। उससे पहले उसने एक मेल के जरिए अपनी शिकायत लिखी और पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, डीसीपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित महिला आयोग को भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इस मेल के आधार पर पुलिस युवती के घर पहुंची, जहां से उसे रेस्क्यू किया गया और सेफ हाउस में भेज दिया। युवती ने अपनी शिकायत में जो बताया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं गुरुग्राम की रहने वाली हूं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ 4 दिसंबर को तय की हुई है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूं और शादी करना चाहती हूं। मैं उसे करीबन 15 साल से जानती हूं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती और घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं और मुझे कई दिनों से मेरे पापा और मम्मी ने घर में ही बंद करके रखा है, बाहर नहीं निकलने देते थे। इसलिए मैंने मेरी मेल आईडी से सीपी, डीसीपी, डीसी, सीएम और महिला आयोग को एक कंप्लेन की थी और पुलिस मुझे मेरे घर से लेकर आई है। मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। मुझे सेफ हाउस में रखा जाए। मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ। ये सभी बातें युवती ने तब बताई जब पुलिस उसे उसके घर से रेस्क्यू करके ले गई। इसी आधार पर पुलिस ने युवती के माता पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 9 के एरिया में एक युवती को घर में जबरदस्ती रखा गया है। पुलिस के द्वारा जाकर के घर से युवती को रेस्क्यू किया गया था। लेटर ऑन उसके द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई है और उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा, बेसिकली उसके मदर और फादर के द्वारा जबरदस्ती उसकी शादी की जा रही थी, जो कि वो नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए उसको घर में जबरदस्ती रखा गया था। पुलिस के द्वारा उसकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और युवती को रेस्क्यू करके और सेफ हाउस में रखा गया है। पुलिस के द्वारा उसकी कोर्ट में स्टेटमेंट कराई जाएगी और मामले में जो भी फर्दर एक्शन बनेगा वो पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। अभी जो युवती ने जो कंप्लेंट दी है वो उसके मदर और फादर के अगेंस्ट दी है और जैसे ही एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा, लेटर ऑन उनके प्रोफाइल के बारे में पता किया जाएगा कि ये क्या ये काम करते हैं या क्या किस विभाग से संबंधित है। पुलिस के द्वारा फिलहाल शिकायत में युवती ने क्या बताया है और कब उसकी शादी होने वाली थी? युवती द्वारा बताया गया है कि वो जिस व्यक्ति से उसके मदर और उसके फादर के द्वारा इसकी शादी तय की गई थी उससे वो विवाह नहीं करना चाह रही थी और जबरदस्ती उसके परिवार के द्वारा इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इस शादी के लिए, जो शादी ये नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए इसने इस शादी को मना करते हुए पुलिस को कंप्लेंट फाइल की और पुलिस के द्वारा उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। बता दें कि युवती एमबीए, बीएड और एमएड तक की पढ़ाई की हुई है। युवती ने अपने प्यार की बात माता पिता को बताई और कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है, तो माता पिता उसके विरोध में खड़े हो गए और उसका घर से निकलना बंद कर दिया, जिसके बाद युवती ने मेल के जरिए शिकायत देकर खुद को वहां से पुलिस की मदद से आजाद करवाया। आपको साथ में यह भी बता दें कि जिन 2 धाराओं में यह शिकायत दर्ज की गई है वो बीएनएस की धारा 127(4) है। यह धारा किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करके रखने से संबंधित है। इसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वही बीएनएस की दूसरी धारा जो लगाई गई है वो धारा 3(5) ये कहता है कि अगर कई लोग मिलकर कोई अपराध करने की योजना बनाते हैं तो उन सभी को उस अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, भले ही उनमें से हर व्यक्ति उस अपराध में सीधे तौर पर शामिल ना हो। इसके बावजूद भी उसे अपराधी माना जाएगा। आप देख रहे थे गुड़गांव रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा
तक के साथ।